टोयोटा फॉर्च्यूनर के एकमात्र राज और इस दबदबे के दौर में ऑफरोडिंग की दुनिया का वो असली जापानीज किंग अपनी वापसी की सबसे बड़ी हुंकार भर चुका है, जिसने कभी इंडियन रोड्स और दुनिया की सबसे खतरनाक रैलियों पर राज किया था। जी हाँ, हम बात करें द लेजेंडरी मित्सुबिशी पजेरो की। इंटरनेट पर आपने ऐसी कई फेक वीडियोस देखी होंगी जो कि कह रहे हैं कि मित्सुबिशी पजेरो कल ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कोई भी झूठा दिलासा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और आज की वीडियो में जो एक्सक्लूसिव और बेहद रियलिस्टिक विजुअल्स जो आप अपनी सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई रैंडम इमेजिनेशन नहीं है बिल्कुल भी। हमारी टीम ने जापान से लीक हुए ऑफिशियल रोड मैप और ग्लोबल मार्केट में देखे गए टेस्ट म्यूल के स्पाई शॉट को डीपली एनालाइज करके डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन तैयार किया है आने वाली न्यू जनरेशन पजेरो का सबसे सटीक, सबसे प्रिसाइज और क्लोज टू रियलिटी चेहरा ये है। आज की इस 8 मिनट की डिटेल वीडियो में हम ऑटोमोटिव एक्सपर्ट के नजरिए से डिकोड करेंगे मित्सुबिशी का नया 300 मिलियन का इंडियन प्लान क्या है, टीवीएस के साथ उनकी सीक्रेट पार्टनरशिप क्या हुई है और उसका क्या असली सच रहने वाला है, और ये गाड़ी जब ग्लोबल मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि आज की वीडियो में जो आपको इनसाइडर नॉलेज मिलने वाली है वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं उस सॉलिड एविडेंस की जिसके बाद में पजेरो की वापसी पर कोई भी सवाल नहीं रह जाता है। मित्सुबिशी मोटर्स ने ऑफिशियली अपने फ्यूचर प्रोडक्ट रोड मैप को अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो 2026 से 2031 के बीच में ग्लोबली 13 नए मॉडल्स को लॉन्च करने वाले हैं। और इसी प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी पहली फ्लैगशिप एसयूवी पजेरो का ऑफिशियल टीजर जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके साथ शेयर किया है, जिसमें यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इसकी सिग्नेचर लाइट ये साफ साफ बता रही है कि ये कोई और गाड़ी नहीं है बल्कि मित्सुबिशी पजेरो की नई जनरेशन ही रहने वाली है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कोई सॉफ्ट क्रॉसओवर रहने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और लीक हुई जापानी रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्सुबिशी अपनी लेगेसी को बिल्कुल भी खराब करने नहीं वाला है। ये गाड़ी बिल्कुल बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस पर बेस रहने वाली है। इसका मतलब ये है इसमें वही आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले ट्रिटोन पिकअप ट्रक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है और अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ही अच्छे से जाना जाता है। देखिए, बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नई पजेरो का जो स्टांस है वो काफी ज्यादा मस्कुलर और बहुत ज्यादा बॉक्सी यहाँ पर रखा गया है, जो कि इसे ट्रेडिशनल तो बनाता ही है, इसके अलावा एक फ्यूचरिस्टिक एसयूवी वाला लुक भी प्रोवाइड करता है। और इसके फ्रंट में देखेंगे तो मित्सुबिशी की सिग्नेचर डायनेमिक शील्ड ग्रिल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। बहुत ज्यादा रिफाइंड लुक यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ में एच शेप एलईडी डीआरएल्स जो है वो इसकी ग्रिल में इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में देखेंगे काफी ज्यादा उभरे हुए फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। काफी ज्यादा ऊंचा सा बोनट है, लाइंस यहाँ पर बोनट पर आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का लुक है वो काफी ज्यादा टोयोटा लैंड क्रूजर पराडो और डिफेंडर जैसा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से रोड प्रेजेंस जो है वो भी काफी ज्यादा बेमिसाल रहने वाली है। देखिए, बात करते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शंस और पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर हमें 2.4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि करीब करीब 201 से 210 हॉर्स पावर बनाएगा और 470 न्यूटन मीटर का भारी भरकम टॉर्क निकाल करके देने वाला है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी है कि इस गाड़ी के अंदर में हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जो कार्बन इमिशन नॉर्म्स है वो इंडिया के अंदर नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट पे भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी में अब हमें PHEV का भी ऑप्शन जो है वो मित्सुबिशी प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आउटलैंडर एसयूवी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहेगा। और इस सिस्टम की वजह से ऑफ रोडिंग करते वक्त लो आरपीएम पर भी काफी कमाल का टॉर्क जो है ये गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है, यानी कि ऑफ रोडिंग कैपेसिटी जो है इस इंजन के साथ में इस गाड़ी की और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाने वाली है। देखिए, PHEV के साथ में हमें 2.4 लीटर का पेट्रोल इंजन के साथ में ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक बैटरी सिस्टम भी देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से जो टोटल सिस्टम में पावर आउटपुट है वो 297 से 300 हॉर्स पावर तक ये गाड़ी जनरेट करने वाली है, जो कि इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी नहीं करती है। जो लोग नए हैं और पजेरो की लेगेसी के बारे में नहीं जानते उन लोगों को लग रहा होगा इस गाड़ी को लेकर इतना ज्यादा पागलपन क्यों है। तो भाई, आप लोगों को बता दूं, जो ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में इस गाड़ी का जो नाम है ना वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में होने वाली सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा डेंजरस जो रैली है ना, डकार रैली, उस रैली को इस गाड़ी ने 12 बार जीता, जिसमें से 7 जीत तो लगातार दर्ज करी थी। जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो पजेरो का 4x4 सिस्टम है या फिर जो इस गाड़ी के सस्पेंशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसेमंद है। इस गाड़ी के इंजन को बुलेट प्रूफ इंजन माना जाता है। भारत में जब पजेरो SFX आई थी तो ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि ये पावर, रुतबे और पैसे का एक अल्टीमेट सिंबल बन गई थी। चाहे बॉलीवुड में कोई स्टार हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, सबकी पहली पसंद पजेरो बन गई थी। इसका सुपर सिलेक्ट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम उस जमाने में भी इतना ज्यादा एडवांस था कि इस गाड़ी को 100 की रफ्तार पर भी चलाते हुए आप इस गाड़ी को 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव पर शिफ्ट कर सकते थे। लेकिन भारत के अंदर 2020 में BS6 इमिशन नॉर्म्स आ गए, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से मित्सुबिशी को अपनी इस पजेरो को लेकर इंडियन मार्केट से जाना पड़ा। और उस वक्त पर मित्सुबिशी का खुद भी ग्लोबली काफी ज्यादा स्लो डाउन चल रहा था, जिसकी वजह से पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को इंडिया से समेट के उसे जहां से जाना पड़ा। लेकिन अब वापस से मित्सुबिशी की इंडिया के अंदर एंट्री होने वाली है, और क्या वो मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से मित्सुबिशी इंडिया
इंडिया के अंदर आने वाली है, चलिए वो बताता हूँ। देखिए ईयर 2024 में एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुआ, जिसमें जापानीज किंग मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन ने भारत के सबसे बड़े और इंडिपेंडेंट कार डीलर नेटवर्क ग्रुप टीवीएस मोबिलिटी में करीब 32% की हिस्सेदारी खरीद ली, जिसके लिए उन्होंने 300 करोड़ की शुरुआती इन्वेस्टमेंट की। और इस डील के बाद में एक नई कंपनी बनी जिसका नाम टीवीएस व्हीकल मोबिलिटी सॉल्यूशन रखा गया। मित्सुबिशी भारत के करीब 2 बिलियन से ज्यादा के ऑटोमोटिव वैल्यू चेन मार्केट को टारगेट कर रही है। अब वो सीधे अपने शोरूम खोलने के बजाय इस टीवीएस के नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंडियन मार्केट में अपने पैर जो है वो दोबारा जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी अगर प्रेजेंट में इस नेटवर्क को आप देखते हैं तो ये इंडियन मार्केट में जापानीज ब्रांड जैसे कि होंडा वगैरह हो गए, तो इनके लिए सर्विस और सेल्स का जो है काम वो अभी देख रहा है। अब देखिए ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो गाड़ी है 2026 के लास्ट तक ग्लोबल मार्केट में पूरी तरीके से रिवील या फिर लॉन्च कर दी जाएगी। और मित्सुबिशी के पास भारत में एंट्री करने के लिए, इंडिया के अंदर एंट्री लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा रेडीमेड, तैयार और भरोसेमंद डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क जो है वो इस प्लान के तहत पूरी तरीके से मौजूद रहने वाला है। कंपनी जो है वो इसे शुरुआत में सीबीयू यूनिट या फिर हो सकता है सीकेडी यूनिट की तरह इंपोर्ट करे, जिसकी वजह से जो इसकी प्राइसिंग है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। एक प्रीमियम फ्लैगशिप एसयूवी जो है वो ये रहेगी, तो प्राइसिंग जो है वो इसकी थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, क्योंकि भाई देखिए ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है और कटिंग एज जापानीज टेक्नोलॉजी इस गाड़ी के अंदर है। डकार रैली वाले जीन्स से लेस ये एसयूवी रहने वाली है, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो तो बहुत ही ज्यादा ऊपर रहेगी। कोई भी सस्ती एसयूवी तो ये बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। अब इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपटीशन फॉर्च्यूनर के साथ में रहने वाला, तो उससे अगर इसकी प्राइसिंग ज्यादा होती है तो कंपटीशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो लेगेसी है और जो ब्रांड वैल्यू इंडिया के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है वो काफी टाइम पहले मित्सुबिशी पजेरो के पास तो थी, लेकिन अब दोबारा से लाने के लिए इन्हें प्राइसिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पावर फिगर्स अगर आप देखते हैं तो वो टोयोटा फॉर्च्यूनर और यहाँ पर मित्सुबिशी पजेरो के काफी ज्यादा आसपास ही है, और कहीं ना कहीं उसमें भी फॉर्च्यूनर ही बाजी मार जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गाड़ी या तो सीबीयू रूट से आएगी या फिर हो सकता है सीकेडी रूट से इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लाया जाए, तो ऐसे में इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। करीब 50 से 65 लाख के बीच में इस गाड़ी की प्राइसिंग कॉस्ट करने वाली है। अब देखिए इस गाड़ी का सीधा मुकाबला फॉर्च्यूनर के साथ साथ फोर्ड एवरेस्ट के साथ भी कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि फोर्ड भी इंडियन मार्केट में आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन, बहुत ही ज्यादा बेकरार है, लेकिन फॉर्च्यूनर की जो भाई रिलायबिलिटी है और जो उनके कस्टमर्स है वो बहुत ही आसानी से फॉर्च्यूनर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे पजेरो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, एडवांस 4x4 सिस्टम के साथ में आती है, बहुत ही ज्यादा बुलेट प्रूफ इंजन है, लेकिन उसके बाद भी टोयोटा फॉर्च्यूनर की लेगेसी को बहुत आसानी से तोड़ना बिल्कुल भी आसान यहाँ पर नहीं रहने वाला है। और मित्सुबिशी को देखिए ग्लोबल मार्केट में तो लॉन्च होना बिल्कुल 100% सच है कि ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। कहीं ये मोंटेरो के नाम से आती है, कहीं ये पजेरो के नाम से आती है, और बात करें इंडियन मार्केट में तो टीवीएस की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया में भी आने के इस गाड़ी के रास्ते जो है वो पूरी तरीके से खुल गए हैं। अब देखना ये है कि कब तक इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाता है। 2026 के लास्ट तक इसे ग्लोबल मार्केट में अनवील या फिर लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद में इंडियन मार्केट में देखते हैं कब तक इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। तब तक आपको ये करना है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के ये बताना है कि ये रिकंस्ट्रक्टिव डिजाइन आपको कैसे लगे जो हमने यहाँ पर बनाए हैं नई पजेरो के, और इसी तरीके के लुक्स के साथ में, कुछ सिमिलर से लुक्स के साथ में ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो आपको ये किस तरीके के लगे, और 50 लाख के प्राइस में इस इंजन के साथ में अगर ये आती है तो आप इसे खरीदेंगे या फिर नहीं। 10 में से कितने नंबर देंगे आप गाड़ी के लुक्स को, और PHEV के साथ में अगर इसे लॉन्च किया जाता है तब तो मुझे पक्का पता है कि आप इस गाड़ी को डेफिनेटली खरीदने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर माइलेज के साथ में पावर और ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज जो है वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस आपको डेली मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।